यस मैम, इज इट ऑडिबल मैम? यस यस, नाउ ऑडिबल। सर आपने रिपोर्ट चेक किए ना? जी जी, रिपोर्ट जो मैंने देखा है मैम। ये बच्चे का नाम क्या है? रिदांत, रिदांत, HRIDANT, रिदांत शांबेकर, HRI DANT। DAND, हृदान। या बहुत ही यूनिक नाम है मैम, किसका सिलेक्शन है? यस यस यस, मेरा ही कलेक्शन है। चलिए बढ़िया। हाउ हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड? 12 साल ना? या यस यस, 12 साल मतलब 7वीं में होगा ना? 7वीं 6वीं 7वीं 8 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड 8 में, में है? 8 में, यस। अच्छा हाँ। देखिए मैम, सबसे पहले चीज तो ये है कि ना, ये होम्योपैथी में ट्रीटमेंट का थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। हाँ हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द डायग्नोसिस इज और व्हाट द कंप्लेंट्स आर, हमारे इसमें मेडिसिन जो है बच्चे का या जिसको भी इलाज करना है, उस बंदे की जानकारी पे बेसिस पे होता है। मतलब उसका जो सारा A to Z लाइफस्टाइल, सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं, तो तब जाके हम उसका मेडिसिन देते हैं, कलेक्टिवली इंक्लूडिंग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो सिम्टम्स है उसको भी, है ना? ओके ओके। तो नियर अबाउट 30-40 मिनट आपसे बात करनी पड़ेगी। अभी वक्त होगा आपके हाँ पास? हाँ हाँ, वक्त है। हाँ, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम सबसे पहले नजर आने लगे, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ दिखाया, अब तक क्या ट्रीटमेंट हुआ, अब तक के डॉक्टर का क्या कहना है, ये सारी चीजें मुझे डिटेल में बताइए। ओके ओके। जब वो 5 to 6 ईयर का था ना, तब उसको अचानक से पेन होना शुरू कर दिया। वो रात को उठा था और बोल रहा था कि ये हाथ दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, ऐसे ही बोलता था और रोता था। फिर हमने भी थोड़ा बहुत इग्नोर किया कि वो खेलता है, गिरता है, कभी ऐसे सोते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा यानी प्रॉब्लम हो। और आफ्टर दैट फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया एक दिन, तो एक्चुअली वो वहाँ पे अचानक से स्वेलिंग आ गई थी। कहाँ पे, कौन से हाथ में मैडम, राइट या लेफ्ट? हाँ, तो थोड़ा बहुत ऐसे, बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं थी, थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ गई थी। फिर कौन हमने सा हैंड डॉक्टर में को आया था, दिखाया। राइट वाले या लेफ्ट वाले में? ये कौन सा? राइट हैंड, लेकिन हाँ एक्चुअली राइट हैंड में था, बट वो पोजीशन एक नहीं थी। वो पोजीशन जैसे उसका फ्लक्चुएट होता है। हम्म तो तो फिर 5 to 6 ईयर का था, तब उसको पेन हुआ तो डॉक्टर के पास दिखाया। फिर डॉक्टर ने सब ब्लड वगैरह भी चेक किया, जो भी रिपोर्ट है, हमने MRI भी करवाया था, और सब जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करवाई थी, सोनोग्राफी एंड ऑल दैट। और डॉक्टर बोल रहे थे कि ये एक लिम्फ नोड और हेमांजियोमा करके कुछ वो है। हाँ यस। फिर आफ्टर दैट हमने होम्योपैथी की, हम एक्चुअली होम्योपैथिक पे ही बिलीव करते हैं। तो भोपाल का एक डॉक्टर था, उनको हमने दिखाया था, बट उनका यानी नहीं असर पड़ा कुछ। वो बोल रहे थे कि ये आएगा जाएगा। यानी कुछ डॉक्टर ने हमें ऑपरेट करने के लिए भी बोला था कि ऑपरेट करना है, बट हमने यानी नहीं किया। हमें इसके पापा बिल्कुल मना कर रहे थे ऑपरेशन के लिए कि छोटा यानी इतना। और डॉक्टर भी जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने भी हमें सजेस्ट नहीं किया था कि ऑपरेट करना है। वो उनका ऐसा कहना था कि ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। जैसे उसको बोलिए मैडम, बोलिए। या जैसे कभी कभी हमारा ऐसा यानी अंडरस्टैंडिंग था कि कभी कभी उसको सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे सडनली वेदर चेंज हो जाता है तो कफ एंड कोल्ड होता है। उस समय वो समटाइम्स आता था वो ऐसे, तो हमें लगा कि हो सकता है उसकी वजह से आ रहा है वो सब ऐसा। बट अभी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, अभी जो है थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है बच्चे को? हेल्थ रिलेटेड नहीं, इसके अलावा ऐसा कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है। बाकी वो जो वायरल है इन्फेक्शन, सडन वेदर चेंज की वजह से जो होता है, जैसे बीच में थोड़ा बहुत टाइफाइड वगैरह हुआ था, वो पानी पूरी खाने की वजह से हुआ था। कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सा एरिया, कौन सा लोकेशन है? ये हम गुजरात में रहते हैं, वडोदरा। गुजरात में, वडोदरा से हूँ। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए मैम, ये आपने कहा ना कि स्टार्टिंग में 5-6 साल का था तो हाथ में दर्द के मतलब ये ऐसे शुरू हुआ कि वो रात में उठ के हाथ में दर्द दे रहा है, तो वो जो अभी भी वो सिम्टम है या अभी वो नहीं बोल रहा है? नहीं, अभी भी वो सिम्टम है। जैसे अभी 10 डेज बिफोर वो बोल रहे थे कि हाथ दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। फिर वो सूजन आ गई उसको। सूजन कहाँ, मतलब जॉइंट्स में है कि मसल्स में है?
आप उसके साथ ही बात कर लीजिए। हाँ, वो उससे मैं आपको बात तो कर लूंगा मैम, लेकिन वो उससे पूछने की थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है ना। बाकी जो जानकारी चाहिए पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से बच्चे से बात करूंगा। ओके ओके। तो आपने क्या बोला सूजन कहाँ पर, कहाँ पे है? क्या जॉइंट्स में है या मसल्स में है? जॉइंट में है या मसल में है सूजन? मतलब मसल में है, जॉइंट नहीं है। राइट हैंड जो शोल्डर है, हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ, तो एक्चुअली जो राइट शोल्डर है एंड जो नेक है उसके बीच में एक स्वेलिंग आई है, मीन्स जहाँ पे शोल्डर और नेक मीट करते हैं राइट हैंड में, ओके। उस पार्ट पर एक स्वेलिंग है। एक्चुअली पहले इट वाज लाइक अपर चेस्ट में थी वो, लाइक जो क्लेविकल एरिया होता है उसके नीचे था वो। हाँ। लेकिन अभी जो है वो जो स्वेलिंग है हाँ। वो नीचे से ऊपर आ गया है गले के पास। गले तो के होता ही है यूजुअली जब भी राइट हैंड पे प्रेशर आता है, जैसे मैं राइट हैंड की पे सो जाता हूँ या फिर क्रिकेट खेलते वक्त जोर से बॉलिंग डालता हूँ, तो फिर वो स्वेलिंग जो है वो दर्द देने लगती है, लेकिन यूजुअली वो दर्द नहीं देती। अच्छा। अगर मतलब अगर सब सही है तो ऐसा। तो ये जो स्वेलिंग है, अगर आप कह रहे हो कि जब आप राइट हैंड ज्यादा यूज करते हो, बॉलिंग करते हो, तब दुखता है, लेकिन अगर बाई चांस आप बैठे हो और जहाँ पे स्वेलिंग है वहां से आप हाथ से प्रेस करोगे तो पेन होता है? नहीं, पेन यानी एक सेंसेशन टाइप सा होता है, पेन नहीं होता। तो ये जो स्वेलिंग है जो वैसे की वैसे ही बना रहता है या कम आता जाता रहता है? मतलब आता जाता है मीन वो लाइक जब राइट हैंड साइड से सो गया तो पेन हो रहा है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, लाइक अंदर भी ज्यादा होता है, मतलब काइंड ऑफ आता जाता मतलब रहता व्हाट यू आर सेइंग इज है। दैट कि आपका जो पेनफुल साइड है वहां पे आप सोते हो तो आपको दिक्कत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, मतलब नॉट ओनली सोना बट लाइक अगर ज्यादा प्रेशर पड़ता है इस पार्ट पर तो ऐसा होता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको? कब से आपने ध्यान देना शुरू किया कि ऐसे मुझे हो रहा है? लाइक ये तो जब मैं 6 साल का था तब से है मुझे। पहले वो जब छोटा था मैं तो वो लाइक छाती पे था नीचे, तो फिर उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं था वो। लेकिन फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया तो होम्योपैथी हमने ली, क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स थे वो बोल रहे थे कि सर्जरी करवानी चाहिए। सर्जरी से डर लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बहुत कुछ ब्रेव चाइल्ड हो आप तो फिर। अच्छा बताइए, हाँ आगे बताइए। हाँ, तो ऐसा है। तो फिर लाइक कोरोना के पहले हमने जब भोपाल में वो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने दवाई दी, और ये जो है ये कुछ हद तक ठीक भी हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से हम और ज्यादा मतलब दवाई नहीं ले पाए, तो हमारा कनेक्शन छूट गया उस डॉक्टर से। एंड फिर वो वापस लाइक आने लगा, वापस वहाँ पे दर्द बढ़ने लगा और मतलब पेन भी ज्यादा होने लगा पहले से। अच्छा, तो ये जो पेन होता है वो एक बार शुरू होने के बाद कितनी देर में कम होता है? ये मतलब 4 से 5 दिन तो चलता है। अभी 4-5 दिन मतलब सीवियर पेन रहता है या फिर आप कंट्रोल कर सकते हो उतना ही रहता है? नहीं, मतलब जो पहला दिन होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, मतलब पेन किलर्स की जरूरत होती है कुछ हद तक। मैंने इस वो बार आदत तो अच्छी नहीं है पेन किलर्स खाने की। नहीं, मतलब वो हमेशा नहीं होता ना, बस एक दिन के लिए कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बाद में बाकी 4 दिन तो वो बेरेबल होता है। तो आपने ये जो स्वेलिंग है या ये जो पेन है, आपने एक तो कहा कि बॉलिंग आप यूज करते हो, उसके अलावा ऐसा क्या क्या करने से आपको ये दिक्कत होती है? यूजुअली तो एक बार जब भी मैं सोता हूँ राइट साइड से तभी होता है, और कभी कभी ये भी नोटिस हुआ है कि अगर मुझे सर्दी खांसी हो गई हो या फिर मतलब कोई डिजीज हो गया हो तो फिर ये बढ़ जाता है। तो बार बार सर्दी खांसी हो जाती है आपको? बार बार यानी नहीं, बट मतलब 2-3 महीने में एक बार तो होती ही होती तो है। ठंडी नहीं पसंद है आपको? ठंडी में दिक्कत होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन मतलब वो ठंडियों में हो जाता है ऐसा। अच्छा, तो आपको मौसम कौन सा पसंद है? क्या? आपको मौसम कौन सा पसंद है? मौसम तो विंटर ही, मतलब विंटर में तो दिक्कत होती है आपको, फिर भी विंटर पसंद है आपको? हाँ, क्योंकि मतलब मुझे गर्मी ज्यादा लगती है ना, तो मतलब मैं गर्मी कम सहन कर सकता हूँ, तो समर्स में बहुत ज्यादा। अच्छा, गर्मी में क्या दिक्कत होती है? पसीना वसीना ज्यादा आता है?
हाँ, पसीना बहुत ज्यादा आता है। जितना बाकी लोगों को आता है उतना ही आता है या कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा आता है आपको लगता है? मेरे हिसाब से ज्यादा आता है। कहाँ पे आता है, पूरे बॉडी में कि एक पर्टिकुलर पार्ट में? नहीं, जैसे पूरी बॉडी में नहीं, यूजुअली लाइक सर से आता है, लाइक जहाँ पे बाल उगते हैं वहां से नीचे आता है, एंड देन हाथ और पैर में आता है, लाइक हाथ जो है वो पूरे मैंने एक चीज सुना है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, पूछूं मैं? क्या? हाँ, जिसको माथे पे ज्यादा पसीना आता है वो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, ऐसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आपको गुस्सा नहीं आता? कम आता है मतलब। आपकी मम्मी को पूछना पड़ेगा, कितने परेशान करते हो आप उनको। ठीक है, ये लो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपकी ये जो सर्दी खांसी होती है वो कितने दिन में ठीक होती है, कितने दिन तक रहती है लगभग? लगभग 5 डेज नॉर्मल लगता है, बट अभी जो स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है या दवाई खा के चले जाते हो स्कूल? नहीं, दवाई खा के होता है। अच्छा, और हाँ, आपको ये कौन से मौसम में सर्दी खांसी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली? सर्दी में ज्यादा होती है या गर्मियों के मौसम में भी होती है? सर्दी में ही ज्यादा होता है। विंटर में तो 15 दिन चला था। विंटर में अच्छा, वो बेटी वहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ती है आपके वहाँ पे वडोदरा में? हाँ, तो ठंडी भी उतनी पड़ती है, गर्मी भी उतनी रहती है, और बारिश भी बहुत। बारिश भी बहुत है? अभी शुरू हो गया बारिश, के अभी नहीं शुरू हुआ? बारिश शुरू हो गई है, बट वो अभी बारिश भी आती जाती रहती है। वेकेशन खत्म हो गए आपके? वेकेशन नहीं, अभी 11 जून से स्टार्टेड है स्कूल। अच्छा, 11 जून से शुरू होंगे स्कूल आपके। स्कूल जाना पसंद है आपको? मैं उसकी मम्मी बात कर रही हूँ। अरे सॉरी मुझे समझ में ही नहीं आया बच्चे की और आपकी आवाज में। पसंद है स्कूल जाना पसंद है वो। अभी जो डिस्क्राइब कर रहा था वो तो बच्चा ही कर रहा था ना? हाँ हाँ, वो सब बच्चा ही कर रहा था। आपकी आवाज भी बिल्कुल बच्चे जैसी है मैम। अच्छा। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, इस बच्चे का भी जो रूटीन लाइफ है, मतलब सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, स्कूल की टाइमिंग क्या है, कब वापस आता है, ये बाकी उनका जो डेली रूटीन होता है वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, वो यूजुअली वो 5:30 5:45 को उठता है, और बाकी ऑर्गेनाइजिंग हिमसेल्फ। फिर उसका 6:45 को बस आ जाता है, तो हम बाहर छोड़ देते हैं उसको बस स्टैंड पे। तो स्कूल से रिटर्न वो 2:30 को आता है। और उसके बाद फिर वो गेम खेलते हैं बच्चे थोड़ा बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? दो ही बच्चे हैं, बट वो फ्रेंड्स के साथ अभी वो ऑनलाइन। ये बड़ा है कि छोटा है? एक छोटा है। इससे छोटा एक है, ये बड़ा है? हाँ, ये बड़ा है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, छोटू। अच्छा, हाँ, दो लड़के हैं? हाँ, 2 लड़के हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ बताइए मैम। दोपहर 2:30 बजे आने के बाद लंच वो स्कूल से करके आता है या आने के बाद करता है? क्या? लंच जो है स्कूल से करके आता है या आने के बाद करता है? लंच स्कूल से करके आता है, बट उसको आने के बाद भी भूख लगती है, तो आने के बाद भी करता है। मतलब आपको शिकायत नहीं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, जैसे अक्सर मम्मियों को होता है? नहीं, ये शिकायत नहीं है, वो खाना यानी सफिशिएंटली खाता है। खाने में आप लोग वेजिटेरियन है या नॉन वेज भी खाता है? प्योर वेजिटेरियन है। प्योर वेजिटेरियन है? हाँ। अच्छा, आपके कास्ट में नहीं चलता है नॉन वेज? कास्ट की नहीं, कास्ट में चलता है, बट हम नहीं खाते, क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन पे वीडियो करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी वेजिटेरियन। तो इसलिए बच्चों को भी वेजिटेरियन ही बनाया, वो अच्छी बात होती है। हाँ। तो वेज में क्या मतलब पसंद है बच्चे को ज्यादा? आप आज मम्मी, आपको पता होगा ना आपके बच्चे को क्या पसंद है ज्यादा? हाँ, वो ऑल वेजिटेबल्स खा लेता है, जैसे सब्जियां। भिंडी सबसे ज्यादा पसंद है बच्चों को, दोनों भी बच्चों को। मतलब बाकी रूटीनली जो मम्मियों को शिकायत होती है कि मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता, वेजिटेबल नहीं खाता, खाना नहीं खाता, कोई भी शिकायत आपको नहीं देता है बच्चा? नहीं, बीन्स भी खा लेते हैं, यानी जो मैं बनाती हूँ वो खा ही लेते हैं चुपचाप से। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और मुझे एक चीज बताइए मैम, इससे पहले अभी 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 12 साल का है ना, तो इन 12 सालों में कोई और बड़ी ऐसी कोई बीमारी हुई है कभी इससे पहले, जिससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हो या लंबा इलाज चला हो किसी चीज के लिए? इसके लिए तो एडमिट करना नहीं पड़ा है। इसके लिए नहीं, और कोई और चीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ। टाइफाइड हुआ था इनको, दोनों भी बच्चों को हुआ था। अभी 2 साल पहले हुआ था। बस तभी एडमिट करना पड़ा उनको, वरना अदरवाइज पूरा ओवरऑल बच्चे का हेल्थ स्टेबल रहा है? हाँ, उसके बाद स्टेबल रहा है। अच्छा, स्लीप का पैटर्न कैसा है? कितने बजे सोने जाता है, कितने घंटे की नींद होती है? स्लीप में उसको प्रॉब्लम है। स्लीप बोलता है कि यानी 12 बजे तक तो उसको वैसे नींद आती नहीं है। वो हमेशा बोलता है कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। उसका
तो वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों, मतलब क्यों नहीं आ रही है? क्यों ना, उसको पूछा कि क्यों नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा बोलते हैं कि चलो तो हनुमान जी को हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, थोड़ा वो नाम ही ले लो, आप भगवान जी का ही थोड़ा नाम कर लो, ऐसे तो बोलते हैं उसको। मोबाइल दिया है हाथ में? मोबाइल तो दिए हैं दोनों भी बच्चे। मैं फिर कैसे सोएंगे बच्चे मोबाइल है रात में? तो आजकल तो वही नहीं, ट्रेंड है ना। रात में मोबाइल नहीं रहते, रात में हाँ। नहीं, रात में तो हम उनके साथ खेलते हैं, जैसे कभी उनो खेलते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ खेलते ही है, रात को बातें आप जॉब करते हैं। करते हो या हाउस वाइफ हो आप? मैं अभी फिलहाल हाउसवाइफ हूँ। मैं भी थोड़ा जॉब कर लेती थी, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, बट मैंने बच्चों के कारण मैंने छोड़ दिया, बहुत हस्बैंड क्या ज्यादा करते हैं मेंटल। आपके? मेरे हस्बैंड कंपनी में है, एल्स्टॉम, जो अच्छा मेट्रो रेल बनाती है। हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ। तो ये बच्चे का 12 बजे, ठीक है 12 बजे सोने जाता है, तो मतलब जो 5 बजे उठना पड़ता है, 5:15 बजे, तो ये 12 बजे हाँ, से 6 बजे तक का टाइम में बीच में वो नींद खुलता है, या अच्छे से कामली एक बार सो गया तो सो जाता है पूरी रात भर? एक बार सो रहा है तो सो जाता है, बट समटाइम्स वो कभी कभी वॉशरूम के लिए उठ जाता है, तो कभी आप लोग कभी के ऐसा साथ हम। सोते हैं या अलग कमरा दिया है बच्चे को? नहीं नहीं, हम सब साथ में ही सोते हैं फिलहाल। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। ठीक है। तो मैम, ये सुबह जो है उठाने में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको उठाने में बहुत मेहनत लगती है, उठते नहीं जल्दी, तो ऐसा मेहनत लगती है या उठ जाता है एक दो नहीं, बार बुलाने? बिल्कुल नहीं, बस मैं अलार्म सेट किया है मैंने, वो खुद ही उठता है, वो सब हम्म कर लेता है, खुद ही कर लेता है, मुझे हम्म उसका टेंशन ही नहीं है। मतलब अपनी सारी चीजें खुद कर लेता है, देख ले। खुद खुद कर लेता है, सब सब टाइम टेबल, पढ़ाई सब उसका, यानी इतना टेंशन नहीं है, सब कर लेता है। अच्छा, स्कूल से क्या रिपोर्ट आती है बच्चे की? स्कूल से भी अच्छा ही है वो, स्कूल में भी टॉपर स्टूडेंट ही है, हम्म और काफी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करता है स्कूल में, और मैथ्स ओलंपियाड दिया है, स्कूल में अच्छा है। और अच्छा, अभी स्टेट कोई गया था। ऐसी चीज है जो बच्चा बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या ये मैथ्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो याद करने में दिक्कत है, ऐसे कुछ मेमोरी का रिलेटेड कुछ इश्यूज है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो खुद कभी कभी नहीं समझ में आता है, कौन कभी पढ़ाते? कभी। ट्यूशन जाता है क्या पढ़ाते हो? नहीं नहीं, ट्यूशन नहीं जाता है, वो सेल्फ स्टडी ही करता है, ट्यूशन अच्छा, नहीं, हाँ 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 खुद हाँ, ही ठीक। करता है। चलो ठीक है, हम्म। मतलब डिपेंडेंट है पूरी तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट है बच्चा पूरी तरह से अपने लिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा। और बाकी जो उनका जो हॉबीज वगैरह कुछ आपको पता होगा, मैं तो पूछ लूंगा बच्चे से और एक बार, लेकिन आपको पता है जो, आप मुझे बताइए बच्चे के बारे में थोड़ा सा कुछ। हॉबीज लाइक, उसको थोड़ा पढ़ाई में, यूनिवर्स में, जैसे वो छोटा था तो काफी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, यूनिवर्स की बातें, ये वो, जैसे नासा, ये इसरो, वो सब उसको क्यूरियोसिटी थी ये सब। फिर ग्रेजुअली थोड़ा बहुत चेंज हो गया। हम्म ग्रेजुअली फिर। आपके घर में एटमॉस्फेयर कैसा है मैम? क्योंकि बच्चों के मानसिक स्तर पे और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे उसका काफी हाँ असर पड़ता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो जितना खुल के आप बताएंगे ना उतना ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए। हाँ, तो मैं ये भी आपको सच सच बताती हूँ कि मैं उसके पापा थोड़े से है शॉर्ट टेम्पर्ड, और मैं भी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, लाइक मैं, मुझे जो पट्टा नहीं है, जैसे कभी झूठ ये वो, हम्म तो मुझे गुस्सा आता है, मैं बच्चों पे भी कभी कभी गुस्सा कर लेती हूँ, कभी कभी ये मोबाइल ही ज्यादा देखते हैं, और कभी तो मैं कर लेती हूँ गुस्सा। हम्म और बाकी भी चीजें हैं, जैसे मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती है, तो हम्म थोड़ा बहुत तो वो वो चलता है। सास बहू वाला इश्यू। हाँ, थोड़ा बहुत है सास बहू वाला इशू। हाँ तो उनके जनरेशन को कोई समझा भी नहीं सकता ना मैडम। हाँ हाँ, वही बात है कि नहीं, हमारा थोड़ा अलग है, जैसे हमारा थोड़ा तो जिस थिंकिंग घर अलग में है। अभी वो बच्चा, मतलब आप लोग रहते हैं, कितने लोग हैं? आप दो, फिर आपके दो बच्चे, सास भी है, ससुर भी है? हाँ हाँ, पांच पांच लोग ही रहते हैं हम, ससुर नहीं है, अच्छा। ससुर अभी 2-3 साल हो गए। हम्म। पांच लोग ही रहते हैं हम। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो मैम, घर में मतलब बच्चे को लेके जो फ्रीडम है वो किस लेवल का है? मतलब कुछ घर होते हैं ना जहाँ पे इतने बजे आना, इतने बजे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट होता है, या फिर फ्रीडम दिया हुआ है बच्चे को? फ्रीडम ऐसे स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है कि उनको ये टाइम पे ये करना ही है, ऐसा कुछ हमने सेट नहीं किया है, बट ये बच्चा ऐसा है कि खुद कर लेता है, अगर उसको है स्टडी करना है, उसको एग्जाम्स आए हैं तो वो खुद ही कर लेगा, कुछ जरूरत नहीं होगी कि तो ऐसा कंपल्सन कुछ है कि 90 प्लस चाहिए, 95 प्लस चाहिए घर से? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि 90 प्लस चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है, मैं बोलती हूँ कि भाई अगर आप हो एबल, आप एकेडमिक्स में हो एबल, तो आप करो, ट्राई करो, और अच्छा ही करो एकेडमिक्स, मैं हमेशा बोलती हूँ उसको। हम्म अगर एबल हो मतलब तो क्यों नहीं करे फिर। घर में जितना फ्रीडम मिलना चाहिए उतना फ्रीडम है घर में? हाँ हाँ है।
अच्छा ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं मैम, कोई नॉन फूड एलर्जीज कुछ है, जो ऐसा कुछ खाना जो बिल्कुल नहीं खाता है या पसंद नहीं है या खाने से कोई दिक्कत होती है, ऐसा कुछ है? वो है टिंडे, वो क्या क्या बोलते हैं, ढेमसे, हाँ, पम्पकिन वगैरह वो नहीं खाता है। वो नहीं खाता है। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और बाकी इन जनरल मतलब उनका इमोशनल प्लेन कैसा है मैम? मतलब अगर जब आप कह रहे हो कि डांटते हो तो डांटने के बाद कैसे रिएक्शन आता है? नाराज होता है, रोता है, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है? हाँ इमोशनल है, थोड़ा सा इमोशनल है, एकदम इमोशनल हो जाता है। जैसे मैंने डांट दिया, जैसे अभी मेरा छोटा बेटा है, मैं कभी कभी उसको ज्यादा ये करती हूँ तो बोलता है, कभी कभी रो भी लेता है, इमोशनल है थोड़ा सा। इमोशनल है। हाँ अच्छा, है चलिए इमोशनल। चलिए कभी ठीक है। पापा ने भी डांट दिया तो रो लेगा, हाँ, थोड़ा बहुत मतलब होती है। नॉटी ना, नॉटी है, या फिर आप जो 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 लाइन ऑफ लिमिट रखे उसी के अंदर रहता है? कुछ बच्चे होते हैं ना, वो नहीं नहीं, अच्छा नहीं नॉटी करते। भी है ऐसा, नॉटी भी है हमारा। यानी हम बहुत फ्री भी रहते हैं उसके साथ, हम जो बातें भी करते हैं, ऐसा हम्म नॉटी भी है, बट थोड़ा है इमोशनल। हम्म। अच्छा, कुछ और आप बताएंगे बच्चे के बारे में? जैसे देखिए हर बच्चा अलग होता है ना, तो एक माँ है अपने बच्चे को पहचानती है, चाहे 10,000 बच्चे उसमें से पहचान लेती है, क्योंकि उसमें अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जो आपको अलग, बाकी बच्चों से अलग करती है। तो आपके बच्चे में ऐसी क्या क्वालिटीज है जो बाकी बच्चों से अलग है? बाकी बच्चों से लाइक उसको, मैं यानी कैसे कहूँ, जैसे उसको परिवार के बारे में लगता है, ये जैसे जो क्लैशेस होती है, हाँ। आपने कहा मैम, जो आपकी मदर इन लॉ और आपके बीच में होती है, बच्चे के सामने होती है? पहले पहले होता था बच्चों के, पहले होता था, जैसे मदर इन लॉ बोलती थी। अभी थोड़ा बहुत कम कर दिया उसने, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि अभी बच्चे बड़े हो रहे बड़े हैं, हो रहे हैं, हाँ, उनके तुम ये दिमाग पे सब असर पड़ता फालतू है की ना। बातें। हाँ हाँ असर पड़ता है, तो अभी कम हो रहा है, बट कभी कभी मैं एक्चुअली मैं बहुत कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मैं बच्चों उसको के शेयर ऊपर गुस्सा करती हूँ। निकल जाता है। नहीं नहीं, मैं उसको गुस्सा नहीं करती हूँ, बट मैं उसको बोलती हूँ हम्म कि देखो ऐसे है, हम ये क्या कर रहे हैं, ये वो हम्म। ऐसे। तो वो अच्छा, बोलता है ये कि ये आप ये जो इग्नोर करो। कंप्लेंट है बच्चे का, ये जो कह रहे हैं स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम्म। इसके बारे में कुछ और बताया उन्होंने कि मतलब वो, मतलब ये इतने दिन से आपका इलाज चल रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्या है, ये ऐसा कुछ पूछता है? क्यों, देखिए जैसे जैसे 5 to 6 ईयर का हमने सब इन्वेस्टिगेशन सब किया, तो वो बोल रहे कि ये वो क्या बाय बॉर्न ही रहता है, एक वो। हेमेंजियोमा मैम उतना घबराने वाली चीज होती नहीं है वैसे, लेकिन वो निकल भी जाती है। अभी वो लोग कह रहे हैं ना कि अपने आप आते अपने आप जाते, ठीक है, वो अपने आप जाते, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ अगर हाँ आप सर्जरी करके निकाल भी दोगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा। हाँ, वही वही है, हाँ, इसलिए तो हमने, मेरे हस्बैंड ने होम्योपैथी में बिल्कुल। क्या होता है ना कि जड़ से हम निकाल देते हैं, जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आगे आएंगे भी हाँ नहीं। हाँ, वही वही होता है होम्योपैथिक में, इसलिए मेरे हस्बैंड बिल्कुल सर्जरी के ना, वो बिल्कुल छोटे बच्चे अपोज में नहीं है। सर्जरी भी करनी भी इतनी अच्छी नहीं होती है ना, तो ऐसा कोई हाँ इमरजेंसी इसलिए है हम, नहीं कि अभी 1-2 महीने में ही करना है। तो अभी अगर हमारी दवाई पट गई ना मैम, 4-5 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा वो पूरा। वही वही मेरी सिस्टर वही बोली कि अभी इतना रुके आप, तो थोड़ा और रुक जाओ थोड़ा। तो देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट शुरू होना है ना, तो इम्प्रूवमेंट आपको मान लीजिए 3 या 4 हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हाँ तीन हाँ हाँ। तीन चार हफ्ते में अगर 1-2% का भी इम्प्रूवमेंट है ना, तो मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कितने महीने में तो पूरा निकल ही जाएगा। तो हम्म। पहले जो हम मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके कैसे रिएक्ट करती है, ये इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। हाँ लेकिन हाँ मुझे इसके हाँ लिए ना बच्चे के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहिए। मैं उनसे अकेले में थोड़ा बात कर लूँ बच्चे से? कोई इशू नहीं हाँ है? हाँ, कर लीजिए अकेले, वो मैं बहुत ही दूर फ्रेंडली से बात कर रहे दूर। हैं ना, तो मैं थोड़ा सा उनसे बात कर लेता हूँ अकेले में। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, ओके। दीजिए उनको या जरा। हाँ। हेलो। हेलो। हेलो सर। चलो हाँ बेटा, हेलो। आपसे अकेले में ओके। मुझे बात करनी है। तो ऐसी और कोई दिक्कत है जो मम्मी के सामने आप नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप भी अभी बड़े हो रहे हो, टीनेज के पास आ रहे हो आप, तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं ना जो परिवार के सामने या पेरेंट्स के सामने नहीं बता सकते, तो ऐसा कोई इश्यूज हाँ आपको बताना है? नहीं, मतलब ऐसा कुछ तो इशू नहीं है। ऐसा मतलब वो बोलने में लग रहा है कुछ बस तो है। द थिंग इज कि जब थोड़े बहुत घर में झगड़े होते हैं, आपको अच्छा नहीं तो फिर लगता है? थोड़ा सा इमोशनली अच्छा नहीं लगता है, हम्म लेकिन फिर वो एक आध दिन में थोड़ा वो ठीक हो जाता है मन। अभी हम्म जैसे छुट्टियां चल रही है, तो माइंड फिलहाल तो बहुत पॉजिटिव है, हम्म लेकिन जैसे अभी मुझे प्रॉब्लम है, तो हम्म। मतलब घर में थोड़ा गर्म माहौल है, थोड़ा टेंशन है, और सबकी व्यूज अलग अलग है किस चीज को लेके? कि आपके इस प्रॉब्लम को लेके?
हाँ वही कि जैसे दादी बोल रही है कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाना है, पापा सोच रहे हैं क्या करवाना है और फाइनेंशियली भी थिंक कर रहे हैं, फिर मम्मी के भी अपने अलग व्यूज है, तो उसकी वजह से मतलब एक फाइनल कंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आप इसके बीच में आपका आपका ओपिनियन क्या है? आपको सर्जरी करवानी है? देखो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये होम्योपैथी से नहीं हो रहा हो, परमानेंटली नहीं हो रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हो, एंड अगर सर्जरी सेफ होगी करने के लिए तो सर्जरी इज बेटर। तो बहुत ज्यादा टाइम मतलब कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब सालों लग रहे हैं, लाइक ऐसे कि आपको 1 या 2 साल तक ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। 6 महीने देंगे मुझे? हाँ मतलब ठीक है, उतना तो चलेगा। 6 महीने में आपका ठीक हो जाएगा? सोचना पड़ेगा। 6 महीने देने के लिए? हाँ थोड़ा सा। क्यों? आप कह रहे हैं 2 साल आप वेट कर सकते हो और मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो सोचना पड़ेगा? नहीं, बट द थिंग इज अब दिमाग में ऐसा है कि अब करना है तो फिर हो ही जाए जल्दी। बट अगर मतलब इसकी गारंटी है? अच्छा आप मुझे बताइए, आप इतने मेच्योरली बात कर रहे हो, ये स्वभाव किसका मिला है? मम्मी का मिला है, पापा का मिला है? किसी का नहीं। किसी का नहीं? फिर आप इतनी कम उम्र में इतने मेच्योर कैसे हो गए? मतलब मेरे हिसाब से तो यानी मतलब मुझे ऐसा डर नहीं है सर्जरी से, बट आई एम लाइक ये हो जाना चाहिए क्योंकि इतने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं। तो इतने सालों से जहाँ ट्राई कर रहे हैं, 6 महीना और सही। हाँ तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो आपको सर्जरी की बात कर रहे हैं आपसे, क्या वो डॉक्टर्स लिख के देंगे आपको कि दोबारा नहीं आएगा? वो भी है। मतलब हम जब डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने बोला था कि यूजुअली 20 to 30% पेशेंट्स को ये वापस आता है। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब देखिए, आप किसी झाड़ को काट रहे हो, उसकी सिर्फ डालियां काटोगे तो डालियां तो फिर बड़ी हो जाएगी। जब तक आप उसको जड़ से नहीं निकालोगे कैसे जाएगा वो पूरी तरह से, है ना? तो होम्योपैथी में आपको ज्यादा होम्योपैथी का तो ज्यादा नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी सी चीजों को समझ के ले रहे हो। होम्योपैथी में दवाई देने के लिए जिसको हम दवाई दे रहे हैं ना, उसको पूरी तरह से समझना पड़ता है, उसकी लाइफ को समझना पड़ता है, उसकी रूटीन लाइफ को समझना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है, वो उसके कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको समझना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में अभी पढ़ाई, इस उम्र में तो पढ़ाई के अलावा ज्यादा कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, तो पढ़ाई को लेके आपको कोई दिमाग में टेंशन है? नहीं मतलब टेंशन नहीं है, बट लाइक जैसे अभी अभी मैं अक्टूबर की बात है लास्ट ईयर कि मुझे एक पॉडकास्ट देना था। आपने पॉडकास्ट दिया? हाँ दिया। अरे वाह। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। तो मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि अक्टूबर का टाइम ऐसा है, मतलब अक्टूबर के बाद थोड़ा नवंबर दिसंबर में कि जो PA1 है टर्म 2 का एग्जाम शुरू हो जाते हैं। फिर सारी जो 3 ओलंपियाड होती है, साइंस मैथ्स और इंग्लिश की, वो भी इसी महीने में होती है, एंड एग्जाम्स भी थे, ऊपर से पॉडकास्ट भी था। तो पॉडकास्ट किस टॉपिक पे था? क्या पॉडकास्ट? एक्चुअली मैंने एक कंपटीशन दिया था क्रिएटिविटी के बारे में। लाइक मुझे एक प्रॉब्लम दिया था उन्होंने ऑफ इंडिया की, मतलब वो प्रॉब्लम पे मुझे एक सोल्यूशन ढूंढ के प्रेजेंट करना था। क्या प्रॉब्लम था? बेरोजगारी? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम था दैट लाइक इंडिया में जो कुछ ये बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बड़े बड़े बनते हैं या फिर कोई मंडप बनते हैं रास्ते पे, तो इनमें से बहुत से अनऑथराइज्ड होते हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है। और अगर समझो बारिश है या बहुत तेज हवाएं चल रही है तो बिल बोर्ड गिर भी जाते हैं कभी कभी। तो वो इशू को कैसे सॉल्व करें? अरे बाप रे, तो बहुत गंभीर टॉपिक था। हाँ, तो इस पे जो है कि ये चैलेंज को मैंने कैसे ओवरकम किया, कि मैंने कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। क्या ढूंढा आपने सोल्यूशन उसका? मेरा सोल्यूशन ये था कि लाइक जो हर शहर का एक म्युनिसिपैलिटी होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो अगर किसी लाइक
सपोज एक बोर्ड या फिर मंडप को बनाना है किसी कंपनी को, तो फिर उन्हें फर्स्ट तो ऑब्वियसली कि वो म्युनिसिपैलिटी को ऑथराइज करवाएंगे ये, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी है उनके पास एक मैप होगा, लाइक जैसे गूगल मैप्स होता है ना, वैसा एक मैप होगा जिसके अंदर वो उस बोर्ड की डिटेल्स डाल देंगे। यानी इफ दे वांट टू चेक कि कौन सा बोर्ड या कौन सा मंडप कहाँ बन रहा है, कितने टाइम के लिए बन रहा है, तो वो एक ऐप में देख सकते हैं। अब टू फाइंड आउट इलीगल बोर्ड्स और मंडप, हर मंडप या बोर्ड पे एक कोड टाइप सा रहेगा, और अगर सपोज आई एम अ सिविलियन, एक नॉर्मल पर्सन हूँ मैं, तो मैं अपने मोबाइल में जो गवर्नमेंट का ऐप है उसे डाउनलोड करके वो कोड डालूंगा तो सी कि वो जो बोर्ड है वो रियल है या नहीं है, ऐसा। तो ये सोल्यूशन जो है आपने अपने दिमाग से निकाला या आपके पेरेंट्स ने भी मदद की आपको? पेरेंट्स ने नहीं की, मैंने खुद से ही ढूंढा। पापा ने बस थोड़े से सजेशंस दिए थे, बट ये जो आइडिया है ये तो पूरी तरीके से मेरा ही। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो आपने कभी अभी तो आपने सोच के भी रखा होगा फिर बड़ा होकर आपको क्या बनना है? हाँ, क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है? किस चीज, कौन सा बिजनेस करना है? वो नहीं सोचा है। वो नहीं सोचा है, चलो ठीक है, बढ़िया बेटा, ऑल द बेस्ट आपके लिए बिजनेस के लिए। उनमें इतनी कम उम्र में आप इतना सब सोच के रखे हो, मतलब लिटरली मुझे बहुत हैरानी हो रही है। अच्छा, आपके फ्रेंड सर्कल कितने हैं बताइए? अपने लिए आप टाइम कैसे बिताते हो? क्या हॉबीज है आपकी? मेरी हॉबीज, अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो ऑनलाइन गेम्स को छोड़ के क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना है। क्रिकेट मतलब पसंद है आपको? हाँ, बॉलिंग तो करते हो आपने कहा, लेकिन प्योर बॉलर हो कि बैटिंग भी कर लेते हो? मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, बट एक्चुअली मैं हूँ एक बॉलर ही। सर, आईपीएल देख रहे हो? हाँ। कौन सी फेवरेट टीम है? एमआई को सपोर्ट करता हूँ। अरे आज तो नॉकआउट है ना? हाँ, कल का मैच देखा आपने? हाँ, देखा था। तो आप तो वडोदरा गुजरात में हो, गुजरात के साथ तो मैच है ना? नहीं, हाँ, बट हम महाराष्ट्र से है ना, तो इसलिए मुंबई। अच्छा, मेरी भी फेवरेट मुंबई इंडियंस ही है। तो अच्छा है फिर। जब से सचिन खेल रहा है ना मुंबई इंडियंस के लिए, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ मुंबई इंडियंस को। बाप रे, फिर तो बहुत पुराने टाइम से। आपकी और मेरी उम्र में भी फर्क है ना, 12 साल के हो, मैं 45 साल का हूँ। अच्छा, जीतेगा इस बार आरसीबी? पहली बार फाइनल में आई है, या मुंबई जीतेगी फिर से? हाँ, आरसीबी जीतेगी। मुंबई को नहीं जीतते देखना है आपको? नहीं, विराट कोहली को जीतने देखना ज्यादा बेटर है। हाँ, वो ज्यादा। रोहित शर्मा तो जीत चुका है ना, 5 बार जीत चुका है ना। हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, आपके दोस्त कितने हैं जो खास है एकदम, मतलब क्लोज फ्रेंड? हाँ, 2 फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स। वो हाँ है, 2 है। 2 मतलब आपके क्लास में पढ़ते हैं या आप जहाँ रहते हो वहाँ पास में रहते हैं? क्लास में ही है। क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है आपका? मैथ्स है, बट साइंस भी पसंद है। साइंस भी पसंद है और मैथ्स भी है? कैलकुलेशन वगैरह सब आराम से जम जाता है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती है? जो पढ़ाई करते हो आप, वो चीजें याद रहती है या भूलने की थोड़ी बहुत आदत है? हाँ, मतलब कभी कभी भूल जाता हूँ, बट मतलब मैं रटता नहीं हूँ कभी। रटना भी नहीं चाहिए ना। रटने से क्या होता है, वो मूवी में बताया। मूवीज देखते हो आप? हाँ, देखता हूँ ना। वो जो 3 इडियट्स मूवी देखा है आपने? तो मैं भी देख लेता हूँ। 3 इडियट्स मूवी देखा है आपने? हाँ, देखा है, बट उसमें बताया ना रटने से क्या होता है, समझ के नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा, मैं भूल गया। वो चतुर्लाम रामलिंगम के साथ होता है ना स्टेज में। हाँ। वो रटी रटाई चीज आके वहां पे बोल देता है, स्पीच चेंज कर देता है आमिर खान। तो रटना नहीं चाहिए कभी भी, जो भी पढ़ो आप समझ के पढ़ना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, तो आपका थोड़ा सा टेम्परामेंट बताइए। आपका मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा वीक हो, जल्दी नाराज होते हो, रोते हो आप? हाँ, बट मतलब अभी थोड़ा चेंज आ रहा है, बट आया नहीं है। मैं हूँ थोड़ा। कौन कौन रुलाता है आपको घर में, ये बताइए? सबसे ज्यादा तो भाई रुलाता है। छोटा है ना वो, तो वो क्या रुलाएगा आपको? अरे बहुत परेशान करता है वो। मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे आएगा, कुछ ना कुछ गाड़ी करेगा, और कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश करता रहता है वो, मैं कुछ भी करूँ। तो आप मम्मी से शिकायत नहीं करते हो?
करता हूँ, मम्मी भी थक गई है उसे समझा तो आपको समझा। चीजें, आप अपनी चीजें जो है एकदम ऑर्डर में रखते हो तो खराब करता है इधर उधर। हाँ मतलब वैसा ही है वो, अगर मुझे कोई चीज मिली तो पहली बात तो वो ले ही लेगा, खराब करना तो आपका छोड़ ही छोटा दो। भाई है ना, आपको देना तो चाहिए, अपनी हाँ, मर्जी से देना चाहिए ना। अरे नहीं, बट वो लेता है तो फिर वापस देता भी नहीं और वापस यूज भी नहीं करने देता। अच्छा, मतलब वो उतना सेल्फिश है, आप कह रही है। और वो खुद मतलब बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, वो खुद की चीजें ढंग से रखता नहीं अरे है वो एकदम। कितने साल का है, 6 साल का होगा ना, 5 साल का होगा। हाँ हाँ, 7 साल का है, तो छह आपसे तो साल आप उनसे कितने बड़े हो, तो आपकी इतनी छह समझ साल उस का। बच्चे में थोड़ी आएगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, आपको खाना में क्या पसंद है, फेवरेट? आप तो वेज नॉन वेज तो नहीं खाते हो, लेकिन वेजिटेरियन में क्या पसंद है आपको? वेजिटेरियन में अगर घर की बात की जाए तो फिर भिंडी की सब्जी या फिर बैगन का और भरता अच्छा बाहर की लगता बात है की जाए मुझे। तो? बाहर फिर मतलब वही पिज्जा बर्गर पास्ता हो गया, बाहर लाइक कॉन्टिनेंटल बाहर क्विजीन लेके जाते हैं और पापा खाने वाने इंडियन। खाने के लिए? हाँ, 1-2 हफ्ते में एक बार जाते हैं। और ट्रैवलिंग पसंद है आपको, घूमने जाना? हाँ, ट्रैवलिंग तो कहाँ बहुत पसंद है कहाँ गए थे इस सबको। वेकेशन में? कब वैकेशन? अच्छा, इस वेकेशन में, हम्म। इस वेकेशन में मैं मुंबई गया था मासी के घर। हम्म। बाकी इस बार तो वही वो स्विमिंग क्लासेस चलते हैं तो कहीं गए नहीं। हम्म। बट लास्ट ईयर हम इस साल ही मनाली गए थे जनवरी में। अब्रॉड गए हो, इंडिया से बाहर? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ अभी तक। आप नहीं गए हो, जाने की इच्छा है? हाँ है बिल्कुल। चलो बढ़िया है। और अपने बारे में क्या बताएंगे आप? किस टॉपिक हॉबीज पे हो बताऊँ? गई, आपकी हॉबीज हो गई, हाँ, आपके डिशेस हो गए, और क्या पसंद है आपको, और कैसे आपका टाइम, क्रिएटिविटी में और क्या करते हो आप? ओके, ड्राइंग क्रिएटिविटी। पेंटिंग कुछ करते हो? हाँ, मैं यूज मतलब थोड़ा कम, बट यूजुअली ड्राइंग पेंटिंग करता हूँ। और जैसे अगर थोड़ा सा स्ट्रेस है या दिमाग खराब है तो मतलब साइकिलिंग करना तो पसंद है, ये यूजुअली रात को। मम्मी कह रही थी कि थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े आपके घर में आपके सामने भी हुए हैं, तो आपको किसका हाँ साइड हाँ, सही लगता है, कौन सही है? मुझे मम्मी का साइड सही लगता है। आप ज्यादा मम्मी से अटैच्ड हो? हाँ हाँ, अच्छा, सब कुछ बट मतलब ऐसा नहीं है कि मम्मी से ज्यादा अटैच्ड हूँ, बट यूजुअली तो मम्मी की साइड ही लेती तो आप बड़े बेटे हो, उनका उनका साथ देना चाहिए ना हमेशा आपको, हूँ। हाँ हाँ। है ना? हम्म। अच्छा, तो फिर मुझे एक और बात ये है हम्म। कि मतलब रात को मैं, मेरे पापा और मेरा भाई, हम्म। हमें ऐसे स्कूटी से बड़ौदा घूमना बहुत पसंद है। जैसे खाना हो गया समझो, तो हम 9:30 बजे स्कूटी से बाहर निकलेंगे, हम्म। अपने आजू बाजू एरिया में 2-3 किलोमीटर जाके वापस आ जाएंगे रात को। हम्म। यूजुअली समर्स में, क्योंकि समर में गर्मी रहती है ना इतनी, तो रात को थोड़ा ठंडा लगता है। अच्छा। जैसे आधे पौन घंटे के लिए जाते हैं तो फिर 10:30 बजे तक आ जाते हैं वापस। और घर में आपका फ्रीडम कितना मिलता है आपको, रूल्स कितने लगे हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं? फ्रीडम तो अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर नहीं जाना है या पढ़ाई के लिए भी कुछ कोई फोर्स नहीं करता। बस हाँ, अगर नहीं की पढ़ाई या फिर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो फिर कभी कभी मम्मी पापा डांटते हैं कि कुछ स्क्रीन पढ़ाई टाइम कितना कर। होता है आपका, लगभग लगभग? स्क्रीन टाइम स्कूल डेज में तो 2-2.5 घंटा ही जाता है मैक्स, लेकिन अभी छुट्टियों में 4 घंटा चले जाते हैं। गेम खेलने की आदत तो नहीं लगी है मोबाइल में? नहीं नहीं, मैं गेम्स 1 ही घंटा खेलता, अकेले खेलने में मजा नहीं आता। अकेले नहीं और मजा मेरा आता? दोस्त, नहीं, तो मेरा दोस्त 1 ही घंटा खेलता है तो हम दोनों साथ में खेलते हैं, फिर वो बंद तो करता है मैं भी बंद। आपको दोस्तों के बीच में रहना पसंद है, हाँ हाँ। अकेले रहना नहीं पसंद है? नहीं, अकेले कभी रहना पड़ा तो तो दिक्कत कर होगी या लूंगा कर अटेंड। लेंगे? दिक्कत स्टार्टिंग में होगी ना, फिर तो ठीक लगेगा। रीडिंग की आदत है, बुक्स मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक बुक्स? क्या रीडिंग की? हाँ। रीडिंग की उतनी आदत नहीं है, बट अगर मतलब पढ़ाई करनी हो तो मुझे रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यानी अगर स्कूल मम्मी का कुछ मम्मी मम्मी कह पढ़ना। रही थी कि आप जब छोटे थे तो वो स्पेस नासा उसमें भी काफी इंटरेस्ट दिखाते थे, अभी भी है? हाँ हाँ हाँ, अभी थोड़ा कम हुआ है बट है अभी भी, और नॉलेज अच्छा, है। मुझे मुझे बट चीज बताइए, बिजनेसमैन क्यों बनना चाहते हो, पैसे कमाने के लिए? हाँ आपको लगता है पैसा जरूरी है? हाँ, है बिल्कुल है। सबसे ज्यादा जरूरी है? हाँ, सबसे ज्यादा नहीं है बट क्या है। ये जरूरी होता है कि जहाँ पे ज्यादा पैसे हैं वहाँ खुशी भी होती है?
देखो ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा है नहीं ज्यादा खुशी, बट हाँ खुशी के लिए पैसा भी जरूरी है। कभी आपको ऐसे तंगी महसूस हुई है घर में? ऐसा कोई माहौल देखा है कि पैसे नहीं होने की वजह से आपको या आपके घर वालों को कुछ चीजों में एडजस्ट करनी पड़ी हो? मैंने इतना कुछ नोटिस नहीं किया है, वो तो पापा को ही पता कि क्या है फाइनेंशियली। बट मतलब मेरे हिसाब से जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है, जैसे हम मनाली जाने के लिए दिल्ली गए थे तो हम ट्रेन से गए थे, तो मतलब दैट इज द थिंग कि मतलब फाइनेंशियली छोटे मोटे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बाकी मुझे ऐसा नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, वो पापा को ही पता। फ्लाइट में गए हो आप? ट्रैवल किए हो फ्लाइट में? नहीं, मैं कभी नहीं की। अच्छा, आजकल तो डोमेस्टिक फ्लाइट तो बहुत सस्ती होती है, ट्रेन टिकट के आसपास ही होती है लगभग। हाँ मतलब बट छोटे यूजुअली हम बड़े डिस्टेंसेस ट्रैवल करते ही नहीं है। पापा को बोलना अगली बार जो है छुट्टियों में केरला घुमाएं, बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए, आने के लिए। हम सोच रहे थे एक्चुअली, हाँ। पर एक्चुअली अभी हम यूजुअली अगस्त में ये नहीं, अगस्त में नहीं आना है क्योंकि अभी बारिश का टाइम है। वही दिक्कत है, क्योंकि अगस्त में जब वो इंडिपेंडेंस डे रहता है ना, तो वहाँ पापा और मुझे दोनों को 4 दिन की छुट्टी लगातार मिलती है। अच्छा। तो हम हमेशा उस टाइम में जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोनावला गए थे। हाँ, लोनावाला तो मतलब आपके वहां से पास ही है ना, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। चलो, और क्या बताएंगे आप अपने बारे में? गुस्सा गुस्सा तो आपने कहा कि आता नहीं है, लेकिन आता भी है तो कौन दिलाता है आपको गुस्सा, छोटे भाई के अलावा? कौन दिल रहा? छोटे भाई के अलावा तो कोई नहीं। मतलब ऐसे क्या ऐसी बातें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं? सबसे पहले तो इरिटेशन, अगर कोई मुझे बार बार आके कुछ ना कुछ कह रहा है, ऐसे कर रहा है, जैसे मेरा भाई आके मुझे कभी गुदगुली कर देगा, या कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे हाथ से बुक या पेंसिल छीन लेगा, या फिर मैं अगर घर पे बॉल से खेल रहा हूँ तो वो मेरा बॉल लेके कहीं छुपा देगा, ऐसा कुछ कर देगा। तो गुस्सा आता है आपको? चीजें इरिटेट करती है। तो आप अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और मम्मी ने कोई काम बता दिया कि ये दुकान जाके आओ या ये लेके आओ वो लेके आओ, तब भी गुस्सा आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, वो सब कर लेकिन मम्मी ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं? हाँ वही। चलिए, मूवीज देखते हो आप? मूवीज मतलब मैं खुद से नहीं देखता, बट पापा सैटरडे संडे मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट उतना नहीं है, बट जब पापा दिखते तो फिर आ जाता है। पापा से ज्यादा अटैच हो या मम्मी से? मम्मी कहा आपने पहले? मतलब पता नहीं, मतलब इमोशनली मम्मी से ज्यादा हूँ, बट हैबिट्स मेरी पापा जैसी। पापा ज्यादा टाइम देते हैं आपको या मम्मी ज्यादा टाइम देती है, या दोनों एक साथ ही है? साथ क्योंकि में आप कह रहे हो कि जो समर में आप घूमने जाते हो स्कूटी में, आपने कहा कि बाइक को लेके जाते, पापा लेके जाते, मम्मी को नहीं लेके जाते? नहीं, मम्मी को यूजुअली उतना पसंद नहीं, बट कभी कभी मम्मी आ जाती है। अच्छा, चलो ठीक है। कुछ और आप अपने बारे में बताना चाहोगे? कोई और दिक्कत? आपका पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाता है सुबह? हाँ हो जाता है, बट कभी कभी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत आती है मतलब नहीं होता, पेट साफ नहीं होता सुबह सुबह। फिर कभी कभी ऐसे सुबह उठे तो पेट दुखता है, मगर कभी कभी होता है। यूजुअली तो पेट साफ हो जाता है सुबह। पानी कितना पीते हो आप दिन भर में? कभी नोटिस तो नहीं किया होगा, बट गर्मियों में मुझे बहुत प्यास लगती है, स्पेशली दोपहर को बहुत लगती है। अच्छा, मतलब जितना पीना होता है उतना तो पी लेते होंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि मम्मी को चिल्लाना पड़ता है कि थोड़ा सा? विंटर में कम पीता हूँ। हाँ, विंटर में वैसे प्यास भी कम ही लगती है ना। हाँ वही। तो आपको ठंडी मतलब किस टाइप के पानी पसंद करते हो आप? गर्म पानी में ठंडियों में पीता हूँ, मतलब सुबह सुबह ठंडियों में गर्म पानी पीता हूँ। बाद में तो मतलब नॉर्मल जो आता है आरओ से वही पीता हूँ। फ्रिज का पानी नहीं पीते हो या पीना मना है घर में? नहीं, फ्रिज का नहीं मना है घर में? बस अगर घर पे कभी नींबू पानी बन गया तो उसमें थोड़ी बर्फ डाल ली। अच्छा। बाकी तो हाँ। चलो ठीक है। कुछ और बताना है आपको? हाँ, एक बात है कि अभी ये मैंने इसी साल नोटिस किया है। हाँ। कि गर्मियों में ना दोपहर को मुझे भूख ही नहीं लगती है बिल्कुल। मतलब यूजुअली मैं लंच स्किप ही कर देता हूँ दोपहर को। हाँ। फिर मुझे 5-6 बजे भूख लगती है, तो फिर मम्मी कुछ ना कुछ जो बचा कुचा रोटी सब्जी है उससे कुछ बना के देती है। हाँ, तो गर्मी में तो वो तो बहुत सारे लोगों को होता है ना, इतनी गर्मी इतनी होती है कि भूख कहाँ से लगेगी? हाँ हाँ वही। अच्छा, चलो ठीक है।
कुछ और आपको बताना है, कोई और परेशानी, कोई और दिक्कत किसी भी चीज को लेके? मम्मी कह रही थी कि आपको नींद आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ होती है, मतलब 12 बजे तक तो नहीं आती, अगर हम बेड पे 11 साढ़े 11 पे आ भी गए तो तो। जब आप लेटते हो, जब नींद नहीं आती है तो दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में फ्यूचर का चलता है कि कल ये बनना है, कल ये करना है, या वो करना है, या जो बीत कभी गई बात गई वो पुरानी चीजें याद स्कूल आती के टाइम, स्कूल की बातें याद आती है। है? अभी छुट्टियों में तो यूजुअली मतलब ऐसा होता नहीं है, बट जब भी होता है तो दिमाग में मतलब एकदम रैंडम बातें चल रही होती है। जैसे समझो कि मैच है, अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के टाइम तो आईपीएल के बारे में बहुत चीजें होगी। फिर कभी कभी गेम की बातें दिमाग में आ जाती है। ऐसा है। एक कॉम्प्लीमेंट दूं आपको? क्या? एक कॉम्प्लीमेंट दूं आपको? हाँ। आप ना मम्मी के हिसाब से बाकी बच्चे इस उम्र में जितना परेशान करते हैं, आप बिल्कुल नहीं करते अपनी मम्मी को। खाना भी अच्छे से खा लेते हो, पढ़ाई भी अपने आप कर लेते हो, उठना भी, उठ के आप अपने आप को तैयार भी अपने आप खुद कर लेते हो, अपनी चीजें सारे मैनेज कर लेते हो। लेकिन अक्सर बाकी बच्चों में, इस उम्र के बच्चों से जब भी मेरी बात होती है, मम्मी की यही शिकायत रहती है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, अपने काम नहीं देखता है, पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। लेकिन आप तो कोई भी तकलीफ नहीं देते आपकी मम्मी को। हाँ मतलब कुछ हद तक सही है। हाँ, खाने में कभी कभी मुझे तकलीफ होती है कि अगर मम्मी ने कुछ गेम से बना दिए या टिंडे बना दिए तो वो मुझे वो तो कभी कभी बनता है ना। हाँ वही वही। अच्छा, मतलब ये आप जो इतना ओबीडिएंट चाइल्ड बने हो, ये इसका पीछे का इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो पता नहीं इंस्पिरेशन कौन है, मैं हूँ वैसा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत मेच्योरली, बहुत सुलझे हुए तरीके से बात कर रहे हो। थैंक यू। चलिए, कुछ और बताना है आपको? मेरा तो हो गया सारी चीजें पूछ के। ये आपका जो हेमेंजियोमा है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 6 महीने में देखिए पूरा साफ हो जाएगा। आज तक गिन लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, विश्वास है, भरोसा है? हाँ है। चलो, तो मम्मी को दीजिए। कुछ और बोलना है आपको? नहीं मम्मी, आपको कुछ बोलना है आप बताएं। हाँ एक बार आप बात कर। जी। हाँ जी डॉक्टर जी। हाँ, कुछ और आप बताना चाहेंगे? मैं, मेरा लगभग हो गया सारी चीजें पूछ के। ऐसा कुछ जो मैंने नहीं पूछा हो, आपको अपनी तरफ से बताना हो? ऐसी तो कोई चीजें नहीं है, बट कभी कभी वो एनोइंग और मैम एक और चीज इरिटेशन। देखिए, मैं ऐसी इस उम्र के बच्चों का बहुत केसेस लेता रहता हूँ हमेशा, हाँ मतलब वो सही लेकिन रहता है। हाँ, लेकिन आपके बच्चे में ना कुछ अलग है बात। हाँ हाँ। चलिए, कुछ और नहीं है तो मैं, रिपोर्ट तो आ गए हैं मेरे पास, तो मैं इसको वर्कआउट करता हूँ। और हाँ हाँ। दवाई जो है मैं भिजवाने का अरेंजमेंट करता हूँ। पहले दीपाली मैम से भी मैं एक बार बात कर लूंगा, इसको केस को लेकर डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे भी है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। और और ये आप कोई, अपना फीस वगैरह वो जो है वो सब बता दीजिएगा। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है मैम। अभी आपने 2-2.5 साल इधर उधर से ट्रीटमेंट लिया है, मुझे और 6 महीने का मैक्सिमम 3-4 महीने का टाइम दीजिए। 3-4 महीने में तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख ही जाएगा, आराम से दिख जाएगा। 3-4 महीने भी नहीं लगेंगे, 2-2.5 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और 6 महीने तक तो पूरा साफ भी हो जाएगा, और ऐसा साफ होगा कि दोबारा आएगा भी नहीं। हाँ हाँ, मैं बिलीव करती हूँ, मैं होम्योपैथिक पे ही बिलीव करती हूँ सर। जी जी जी। हमें किसी को बिलीव नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ना मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो विश्वास भी होना जरूरी है। तो मैं दीपाली मैम से भी एक बार बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मेडिसिन का जैसे भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। चलो, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। या वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। या